स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। योगी का ऑपरेशन मेल, खत्म दो तरफा सियासी खेल। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। सांड में फंसे अखिलेश, भाईजान ने किया क्लेश। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? हम असदुद्दीन ओवैसी की बातों से 100% सहमत हैं। 4, 12, 18% मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? मोदी, योगी और मुसलमान, ज्ञानवापी सबका समाधान। है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। अब योगी का धर्म कांटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई बहुत पुरानी है और सियासी दल मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते आए हैं। अभी तक मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था। 2019 और 2022 में ऐसा भी हुआ, लेकिन मुस्लिमों का वोट पाने के बाद भी समाजवादी पार्टी सत्ता का सुख नहीं भोग पाई। हालांकि अब लड़ाई 2024 की है। ऐसे में अखिलेश के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी ओवैसी ने भी कर ली है। अभी तक माना जाता था कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी ने यह मिथक भी तोड़ दिया और अब बीजेपी मुस्लिमों को रिझाने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। देश की सियासत हो फिर चाहे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला यूपी, बीजेपी को छोड़ दें तो हर किसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर ही रहती है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम हैं और इस 20% के लिए सारे विपक्षी दल आपस में भिड़े रहते हैं। मुस्लिम वोट बैंक की ये जंग इस वक्त ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच चल रही है। अखिलेश यादव को लेकर ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हो रही सियासत को और भड़का दिया है। पहले आप लोगों को जरा ओवैसी का वो बयान सुना देते हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? यूपी में मुस्लिम वोट बैंक कई सीटों पर असर डालता है। ऐसे में कोई भी दल मुस्लिम वोट बैंक को यूं ही छोड़ना नहीं चाहता। अभी तक माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है, लेकिन एसपी के वोट बैंक में ओवैसी भी सेंधमारी करने में जुटे हैं और इसी वजह से वो मुस्लिम की दुर्दशा के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं। आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, और फिर वोट दिला दिया अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अक़लियत को उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर। और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्या बचाएंगे आप हिंदुत्व को बचाएंगे? आप सेकुलरिज्म को नहीं बचाएंगे? आप संविधान को नहीं बचाएंगे? हिंदुत्व और सेकुलरिज्म और संविधान कहां पर एक जगह जमा हो सकते हैं?
ओवैसी ने अखिलेश पर तंज कसा तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उनको तो मैं यही राय दूंगा कि वो इधर उधर ना घूमा करें, वो राष्ट्र की बात किया करें तो ज्यादा अच्छा है। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती है और सब जानते हैं कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं, किसके लिए वो काम करते हैं, ये छुपा किसी से नहीं, इसलिए वो राष्ट्र की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्या है, और ये आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, और उस समस्या को अगर समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के नेता उठाते हैं, उसे मजाक बना रहे हैं लोग। कभी खेती करें, सब समझ में आ जाएगा कि खेती करने वालों का हाल क्या है। पूरी ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर अखिलेश पर सवाल दागे तो ओपी राजभर ने भी ओवैसी के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश से सवाल पूछ लिया। हम असदुद्दीन ओवैसी की बातों से 100% सहमत हैं। जहाँ 4-4, 12, 18% मुसलमानों ने वोट दिया, मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया 4 बार की सरकार में। एक बार डिप्टी सीएम भी तो नहीं बनाया। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, 18% वोट वो देगा, 9% यादव वोट देगा। 18% वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो ओवैसी जी ने जो कहा है 100% सही कहा है। राजभर जहां ओवैसी के बयान का समर्थन करते नजर आए तो वहीं कांग्रेस ने उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ये हिंदुस्तान का एजेंडा नहीं चलाते, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि तेलंगाना में वो बताएं कि उन्होंने अकलियत के लिए क्या किया। दरअसल मुस्लिम वोट के दावेदार केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस भी है। हालांकि 24 के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन में एसपी और कांग्रेस साथ में है। ऐसे में अगर ओवैसी मुस्लिम को रिझाने में कामयाब हुए तो मुस्लिम वोट का बिखराव होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों के एकजुट होने का फायदा 22 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिला था। इन चुनाव में एसपी 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई थी। इन चुनाव में 83% मुस्लिम एसपी के साथ थे। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 चुनाव के बाद वोट किया था। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में थे, तो वहीं ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन हाल वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। पिछले कुछ समय से आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मुसलमानों को लेकर काम कर रही है, चाहे वो पसमानदा मुसलमानों की बात हो, चाहे सूफी संतों की बात हो। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुसलमानों को योजनाओं के जरिए आगे बढ़ाने में लगी है। वहीं सवाल ये है कि मुस्लिम मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके साथ रहेगा। लेकिन इसी तरह से एकजुट रहा तो सूबे की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। इस बीच बीजेपी भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगी है। इसके लिए यूपी में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। विपक्षी भले ही सीएम योगी पर मुस्लिमों पर अत्याचार करने के आरोप लगाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की हर योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर किसी को मिल रहा है। सीएम योगी लगातार सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट का गणित क्या है। तो जरा देखिए, अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी को जो मुस्लिम वोट मिलते हैं 2014 में लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिले हैं। 2016 की बात करें विधानसभा चुनाव में तो 6% वोट मिला। और वहीं पर जब हम आगे जाते हैं यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में तो ये 8% यानी कि 2% सीधा सीधा बढ़ गया। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में भी 8% रहा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बार सेम प्रतिशत बीजेपी को मिला है मुस्लिम वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो। वहीं देश में किसे कितना मुस्लिम वोट मिला है अब वो समझिए। 2019 में मुस्लिम बहुल 92 सीटों में से एनडीए को 45 सीटें मिली हैं।
तो 2019 में मुस्लिम बहुल 92 सीटों में से एनडीए को 45 सीटें मिली है और वहीं अगर हम 2014 की बात करें तो वहां एनडीए को 41 सीटें हासिल हुई हैं। यूपीए को 2019 में 18 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 2014 में यूपीए को 15 सीटें मिली थी। इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी 20% से ज्यादा रही है। तो देश में किसे कितना मुस्लिम वोट प्रतिशत मिला वो अभी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह से बीजेपी को लगातार समर्थन मिल रहा है और हर चुनाव में ये समर्थन बढ़ भी रहा है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में भी हर दल अपने समीकरण सेट करने में जुटा है। बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से कैसे रोका जाए, इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां नए नए सियासी कॉम्बिनेशन की तलाश में है। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति बदलकर पिछले चुनाव नतीजे दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसके लिए सीएम योगी ने नया प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, देखिए। अभी तक माना जाता था कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, लेकिन ये धारणा पिछले कुछ चुनावों में टूटती दिख रही है। हाल के चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव में बीजेपी के कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीतकर ये बता दिया कि मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल सकते हैं और इसी वजह से बीजेपी लगातार मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। सीएम योगी लगातार मुस्लिमों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल सीएम योगी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने हाल ही में इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा था कि किसी निर्दोष मुस्लिम पर कभी कार्रवाई नहीं की। दरअसल मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम प्रदेश में चला रही है। पसमानदा सम्मेलन मोदी मित्र कार्यक्रम के जरिए बीजेपी मुस्लिमों को ये बताने में लगी है कि वो उनके साथ हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं से मुस्लिमों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दरअसल मोदी मित्र एक अभियान है जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के देवबंद से की थी। बीजेपी के लिए मुस्लिम कितने अहम हैं, इसे आप कुछ दिन पहले ज्ञानवापी को दिए गए सीएम योगी के बयान से समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। अब बीजेपी की नजर 24 के चुनाव पर है और वो इन चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है। निकाय चुनाव में बीजेपी का ये प्रयोग सफल भी रहा था। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया जो एक हद तक सफल रहा। निकाय चुनाव में बीजेपी के 61 मुस्लिम कैंडिडेट यूपी में जीते थे। चेयरमैन की 5 सीटों पर बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व में पसमानदा मुसलमानों को शामिल किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके तारिक मंसूर अब बीजेपी के कोटे से विधान परिषद के सदस्य हैं। योगी सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी को भी पसमानदा होने का फायदा मिला। मुस्लिम वोट बैंक पर अभी तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन वो इन वोट को पिछले 3 चुनावों में भुना नहीं पाई।